महिलाओं से भी बात करी और विदुर जो कैफे वाला जो है कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त लगा। उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा हाई लगा। तो मैंने उनसे यही पूछा कि अगर जैसे कोई कस्बा है, कोई गांव है, अगर वहाँ की जो महिलाएं हैं वो ये चीज करना चाहती हैं तो कैसे कर सकती हैं। कल जो है एसआईआर को लेके बात चली, उसमें जो है लोगों को अगर हम जागरूक करना चाहें, हर एक गांव गांव में जाके क्या क्या चीजें हमें चाहिए, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, लोग जो जनता है, जो वोटर है, वो परेशान ना हो, तो उसके लिए क्या कहते हैं, में अंदर घुसते हैं तो ये मडावर के लिए जो रोड जाता है वहाँ पे प्राइवेट बस और जो ट्रक हैं वो दिन में चलते हैं, जिसके चलते वहाँ पे जैसे कल भी रात में मैं वहीं था तो पुलिस की 112 गाड़ी जो है काफी देर तक परेशान हुई, वो कहीं ना कहीं जारी होगी। इसी बीएलओ जो है ना बहुत ज्यादा लापरवाह होते हैं कई बार। वजह ये रहती है कि जैसे नाम है, किसी ने कोई नाम बताया और उसने उसकी स्पेलिंग गलत कर दी। ये पहले भी सारे डॉक्यूमेंट्स में हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है। अब वो बीएलओ आता है, बीएलओ आने के बाद वो कहता है कि जी नाम बताओ, मेरा जैसे नाम फराज है वो फराज कर जाता है। तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे पहले से चलते हुए आ रहे हैं। अब जैसे ये अपडेट हो रहा है तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? कहते हैं कि जब एक महिला अगर समाज में कुछ करना चाहे, कुछ बेहतर करना चाहे, तो वो बहुत कुछ कर सकती है और लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। आज किरतपुर न्यूज में स्पेशल प्रोग्राम मैम के साथ, पहले तो मैम शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे टाइम दिया। जसजीत कौर हमारे क्षेत्र की डीएम, जो आजकल लगातार ऐसी ऐसी चीजें कर रही हैं जिससे हमारी जो बहनें हैं और माएँ हैं उन्हें हौसला मिल रहा है कि हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। मेरा इनके साथ पहला इंटरव्यू है तो मैं यहाँ थोड़ा सा ऑपलेस हो रहा हूँ, मगर हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं इनसे लगातार सीख रहा हूँ। मैम, महिलाओं को लेके क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, मैं जसजीत कौर, जिलाधिकारी बिजनौर बोल रही हूँ। और मेरा प्रयास है कि जितना टेन्योर मेरा यहाँ बिजनौर में रहे तो कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए यहाँ से करके जाएं। उसी क्रम में हम लोग बहुत सारी नई नई चीजें कर रहे हैं। स्पेशली जैसे आप लोग जानते भी होंगे और सोशल मीडिया पे भी बहुत सर्कुलेट हुआ है, हम विदुर ब्रांड के नाम से कई सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किए हैं। विदुर कैफेज भी और विदुर नाम से सुपरमार्केट्स भी हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। बेसिकली हमारे गांव की महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जो छोटी छोटी सेविंग्स करती हैं और उससे छोटा छोटा काम अपने लेवल पे करा करती थी। उनको मोटिवेट करके, प्रमोट करके, उनकी ट्रेनिंग करके, हमारे सीडीओ साहब का इसमें बहुत अच्छा रोल रहा, जो पूर्व हमारे सीडीओ साहब थे। और उन महिलाओं को हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दी है। अब लगभग 150 तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो वो महिलाएं बनाती हैं। लगभग 2.5 लाख महिलाएं उसमें जुड़ी हुई हैं। और विदुर नाम से चाहे साबुन है, चाहे तेल है, घर के मसाले हैं, हर्बल टी है, बिना गेहूं का आटा है जो आजकल लोग बहुत प्रेफर करते हैं, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किए थे। और हम लोगों ने लगभग 19 स्टोर विदुर के नाम से सुपरमार्केट्स, जो विकास भवन में भी है, यहाँ सिटी पे भी कई पॉइंट्स में है, पूरे जनपद भर में हम लोगों ने वो स्टोर स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे बिल्कुल अच्छे मॉडर्न सुपरमार्केट्स की तरह बार कोड से स्कैन करते हुए उसकी बिलिंग होती है, जिसमें लोगों को लगे कि एक अच्छे स्टोर में आए हैं। साथ ही साथ जब लगा कि इससे नेक्स्ट स्टेप हमें जाना चाहिए तो हमने विदुर कैफे स्टार्ट करी है। विदुर कैफे हमारे 4-5 इस समय स्टैब्लिश हो गए हैं और हम लोग आशा कर रहे हैं कि अनदर 20 हम लोग जो है अगले 2 महीने के अंदर खोलेंगे। क्योंकि आजकल स्ट्रीट फूड्स का जो जमाना है और लोग शाम को निकलते हैं तो कोई जगह चाहते हैं जहाँ जा सकें, अपने परिवार के साथ बैठ सकें। और छोटे जनपद में जहाँ पे बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज नहीं है एंटरटेनमेंट की, तो वहाँ लोग इसको बहुत प्रेफर कर रहे हैं। तो विदुर कैफे नाम से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जहाँ पर आजकल के जो फूड है, हमारे स्ट्रीट फूड्स हैं, चाहे फ्रेंच फ्राइज हैं, चाहे पिज्जा है, वो सब अवेलेबल रहता है और वो भी बहुत हिट चल रहा है। तो एक तरह से ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि महिलाएं जो हमारी हैं वो एम्पावर्ड हों, सशक्त हों, अपनी आमदनी खुद कमाएं और उसको अपनी मर्जी से खर्च कर सकें, ताकि वो जो है उनमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज हो। तो ये महिलाओं के हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं और इसमें बाहर भी हमें प्रदेश स्तर पे भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया है। इसमें जैसे मैंने देखा है, मैं बिजनौर में गया, मैंने महिलाओं से भी बात करी और विदुर जो कैफे वाला जो है कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त लगा। उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा हाई लगा। तो मैंने उनसे यही पूछा कि अगर जैसे कोई कस्बा है, कोई गांव है, अगर वहाँ की जो महिलाएं हैं वो ये चीज करना चाहती हैं तो कैसे कर सकती हैं।
जो भी महिलाएं हमारे समूह से जुड़ी हुई हैं, बेसिकली रूरल जो महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं उनके समूह हैं। तो उनके आगे क्लस्टर्स बनते हैं, बड़े समूह बनते हैं और क्लस्टर्स उनको जो है कुछ धनराशि लोन पर प्रोवाइड करता है। तो वो धनराशि लेके वो अपना कैफे खोल सकते हैं और कुछ मिनिमम अमाउंट उनको हर महीने देना है किराए के रूप में, वो उनको वापस जो है पेमेंट करती रहेंगी। तो इस तरह से वो अपना विदुर कैफे खोल सकती हैं। यदि कोई महिलाएं इच्छुक हो तो विकास भवन में एनआरएलएम का जो ऑफिस है वहां संपर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी ये ग्रामीण महिलाओं के लिए है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कस्बों की महिलाओं को भी ग्रुप्स बना के हम लोग संकलित करें, पर थोड़ा लंबा प्रोसेस है। एक बार ग्रुप बनाना, उनको मोटिवेट करना, उनको ट्रेनिंग देना। तो कस्बों की महिलाओं को भी हम जल्दी कवर करेंगे। हम कल जो है एसआईआर को लेके बात चली, उसमें जो है लोगों को अगर हम जागरूक करना चाहें, हर एक गांव-गांव में जाके क्या क्या चीजें हमें चाहिए, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, लोग जो जनता है, जो वोटर है, वो परेशान ना हो, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? माननीय मुख्य निर्वाचन आयोग के आदेश से हम लोगों ने एसआईआर का काम जो है जनपद में स्टार्ट किया है। अभी हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग करी थी और हम लोग ट्रेनिंग की कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि नई चीज है, काफी लंबे समय के बाद हो रही है। पिछला एसआईआर जो है उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था, पर उस समय रेगुलर हुआ करता था। अभी बीच में गैप पड़ गया और दोबारा जो है एसआईआर हो नहीं पाया। तो वो एसआईआर की कार्रवाई हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है अभी ट्रेनिंग देना, बीएलओ जागरूक हों कि क्या उनको चीजें देखनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं। तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। 4 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक इसमें घर घर जाके बीएलओ जो है इन्यूमरेशन फॉर्म हर घर में बांटेंगे। उस इन्यूमरेशन फॉर्म में हर व्यक्ति को अपनी डिटेल्स भरनी है, अपना नाम, अपने फादर का नाम, अगर 2003 की सूची में उनका नाम था तो किस जगह था उसकी डिटेल्स भरेंगे। उसके साथ साथ अगर अपना आधार नंबर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर, मैं दोबारा अपील करूंगी कि मोबाइल नंबर अपना जरूर दें, क्योंकि जो एक्टिविटीज चलेंगी नाम जोड़ने का, हटाने का, अगर मोबाइल नंबर होगा तो जनरली हम लोग एसडीएम जो है संपर्क कर सकेंगे और लोग जो है ज्यादा अपडेटेड रहेंगे। तो इस तरह की चीजें जो है इनको देना है, उसको भर के फॉर्म बीएलओ को वापस करना है और बीएलओ जो है उनको संकलित करके ईआरओ जो हमारे हैं, ज्यादातर एसडीएम्स हमारे हैं, उनको प्रोवाइड करेंगे। एसडीएम्स जितने भी लोगों का नाम इन्यूमरेशन फॉर्म में आएगा, जितने लोग भी इन्यूमरेशन फॉर्म वापस करेंगे, सबका नाम जो है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। फिर अगर उन्हें कोई कमी लगती है कि अगर फॉर्म में कोई कमी है, कोई किसी ने गलती कर दी भरने में, या उन्होंने कुछ कॉलम खाली छोड़ दिया है, तो उसकी सुनवाई अपने यहाँ पर अपने ऑफिस में करेंगे। तो एक तरह से डबल प्रोटेक्शन है। ऐसा नहीं है कि अगर इन्यूमरेशन फॉर्म गया है तो सब चीजें सही पता होनी चाहिए, 2003 में कहाँ नाम था वो भी पता होना चाहिए। यदि किसी ने अपना नाम लिखकर साइन करके बीएलओ को भी वापस कर दिया तो उसका भी हम लोग नाम इंक्लूड करेंगे, ऑफिस में बुलाएंगे। आप ऑफिस में आए, अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ये प्रमाण दिखाएं कि आप जो है यहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, अपनी आइडेंटिटी का कोई प्रूफ दें, तो वो सुनते हुए एसडीएम जो हैं उसको नाम स्वीकृत कर सकते हैं। तो काफी लंबी प्रक्रिया है और समय समय पर हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी हमें नई इंस्ट्रक्शंस आएंगी हम लोग पास ऑन करते रहेंगे। जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो भी हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, हमने पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिया, सोशल मीडिया पे भी हम लोग डालेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो एक पर्याप्त है, एक आप दे सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पे लगातार हमारा कॉन्वर्सेशन बनता रहे ताकि लोगों को जो भी अपडेट है वो पता चलता रहे। मैम, बीएलओ जो है ना, बहुत ज्यादा लापरवाह होते हैं कई बार। वजह ये रहती है कि जैसे नाम है, किसी ने कोई नाम बताया और उसने उसकी स्पेलिंग गलत कर दी। ये पहले भी सारे डॉक्यूमेंट्स में हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है। अब वो बीएलओ आता है, बीएलओ आने के बाद वो कहता है कि जी नाम बताओ, मेरा जैसे नाम फराज है वो फराज कर जाता है। तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे पहले से चलते हुए आ रहे हैं। अब जैसे ये अपडेट हो रहा है तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती देखिए, जब इन्यूमरेशन फॉर्म घर पे मिल रहा है और पूरे परिवार के लोगों की डिटेल्स उसमें भरनी है, जितने भी 18 साल से ऊपर हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि सब चीजें जो गलतियां पहले होती रही हैं वो सही करा ली जाए, सही स्पेलिंग उसमें भरे जाएं और जो भी प्रमाण पत्र लगा रहे हैं जिसमें आपके सही डिटेल्स हैं उसी को आप जो है साथ में जब एसडीएम साहब बुलाएंगे तब उसको दें। साथ ही साथ अगर फोटो पुरानी है, फोटो की समस्या भी बहुत होती है, वोटर लिस्ट में फोटो धुंधली है, खराब है या पुरानी हो गई, तो उसको भी अब आप नई फोटो भी दे सकते हैं, तो वो अपडेट होगी। गलतियां ना हो इसमें चेकिंग जो है हमारे स्तर पे भी की जाएगी और चुनाव आयोग भी इसको मॉनिटर करेगा कि गलतियां कम से कम हो। बाई चांस अगर कोई एक आध गलती इस तरह से रह जाती है, 1-8%, तो उसके लिए फॉर्मेट भर के उसकी जो है मॉडिफिकेशन की जा सकती है।
मैम कीरतपुर के दो सवाल हैं बस। एक तो जाम का मसला है। जैसे ही हम कीरतपुर में अंदर घुसते हैं तो ये मडावर के लिए जो रोड जाता है वहाँ पे प्राइवेट बस और जो ट्रक हैं वो दिन में चलते हैं, जिसके चलते वहाँ पे जैसे कल भी रात में मैं वहीं था तो पुलिस की 112 गाड़ी जो है काफी देर तक परेशान हुई, वो कहीं ना कहीं जारी हो गई। इसी तरह से एम्बुलेंस भी कहीं ना कहीं जाती है, तो वहाँ पे लगातार ये जाम लगता है और इसके लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। और इससे पहले भी जो लोग आए हैं वो भी कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि कीरतपुर की जो जाम की आप समस्या बता रहे हैं उसमें हम लोग कोशिश कर लेते हैं, टीम बना देते हैं। यदि कोई अतिक्रमण की वजह से है वो हटाया जा सकता है, अगर कोई अवैध अतिक्रमण है या अगर कोई डाइवर्जन की जरूरत है, कोई रूट बनाने की जरूरत है, वो कर सकते हैं। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहाँ प्राइवेट बसेस जो हैं वो पार्क हो जाती हैं, तो उनके लिए कोई जगह अलॉट कर सकते हैं कि वो वहाँ खड़ी रहें और रास्ते को जाम ना करें। तो उसमें थोड़ा होमवर्क कर लेते हैं हम। इसमें क्या होता है कि राजनीति ये होती है कि जो छोटे व्यापारी हैं जैसे ठेले वाले, कारोबार उनके पास है नहीं, वो कहीं ना कहीं जगह लेके लगा लेते हैं। अब जितने भी नेता हैं, जितने बड़े लोग हैं, ये सिर्फ उन्हीं ही टारगेट करते हैं और उन्हें टारगेट करने के बाद सबसे पहले उन्हीं कहते हैं कि इन्हें हटाओ, और वो हटा भी देते हैं। वो उनका सारा घर तोड़ भी जाता है, बहुत सारे परिवार बर्बाद भी हो रहे हैं इसके चलते। मगर क्या है, जैसे ट्रक आ रहा है, कीरतपुर में ट्रक आता है तो उसका मडावर के लिए जाने का रास्ता है, तो वो दिन में जो चलते हैं रात में भी चल सकते हैं, तो जाम ना लगे। नहीं, ठीक है। टाइमिंग्स का भी हम देख सकते हैं, एक बार ट्रैफिक वालों से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। यदि टाइमिंग्स को चेंज करने से हैवी व्हीकल्स में इसमें सुधार हो सकता है तो उसका प्रयास कर लेंगे। बाकी अतिक्रमण की जैसे आप बात बता रहे हैं, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जो छोटे लोग हैं या जिन्होंने टेम्पररी कब्जे किए हुए हैं, केवल उन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे। और जितने भी ठेले हैं उनके लिए वेंडिंग जोन्स बना के अगर हम लोग उनको प्रोवाइड कर दें तो वो वहां पे अपनी जो छोटा काम उनको करना है वहां पे लगा सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था ये चीज। वेंडिंग जोन का प्राविधान कर सकते हैं, तो फिर सरकारी लैंड हम लोग चिन्हित करते हैं और वेंडिंग जोन्स बनाते हैं जहाँ पे उनका बाजार लग सके, उनको बेचने में भी असुविधा ना हो और लोगों को खरीदने में भी असुविधा ना हो, उस पर भी प्रयास हो सकता मैं मार्केट में निकला था मैम, मैंने व्यापारियों से छोटे से बात की थी। उन्होंने कहा कि हमें अगर एक कोई जगह ऐसी दे देते हैं जहां हम चले जाएं, हमें कोई परेशानी नहीं, हमें जगह दी जाए। है। ठीक है मैम लास्ट सवाल जैसे हम कीरतपुर से आते हैं बिजनौर के लिए, तो ये अंडरपास जो है कीरतपुर का ये बना नहीं है, और वो इसके चलते हम जो है रॉन्ग साइड चलते हैं। अमूढाला, सुहेड़ी, कीरतपुर रॉन्ग साइड चलना पड़ता है क्योंकि अंडरपास जो है अभी तक या तो मुआवजे का मसला है, पेड़ों का मसला है, वो रोड शुरू नहीं हो रहा है। उसको मैं दिखवा लेती हूँ। उसमें मुझे अपडेट नहीं है कि किस वजह से जो काम है वो रुका हुआ है। जिस भी कारण से रुका है, जो भी विभाग की उसमें लैप्स हुई है, उसको हम लोग मॉनिटर कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उसको पूरा करा दें। युवाओं के लिए, हम लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने मन में कोई गोल बना के चलें जो उनको अचीव करना है, बड़े सपने देखें और उसको अचीव करने के लिए प्रयास करें। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस जिंदगी में है आजकल, सोशल मीडिया भी है एक तरह से, सही गलत उसमें कई चीजें अवेलेबल रहती हैं, सही देखने में लोग गलत और देखने लग जाते हैं। तो जैसे कई डिस्ट्रैक्शंस जो हमारे टाइम पे उतनी नहीं थी, मोबाइल फोन है या इंटरनेट है या और चीजें हैं, वो डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हुए जो आप अपनी जिंदगी में कुछ एम जरूर बनाइए कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे कोई भी और फील्ड में हो। और कुछ समय तक, बस लिमिटेड कुछ समय तक थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होके अपना काम जो है उस पर फोकस करिए और कुछ अचीव जरूर करिए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। मैम फ्रॉड बहुत है बच्चों में, जैसे अब छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आपने वाली बात कही कि मोबाइल से दूर रहना चाहिए। अब गेमिंग वाला बहुत ज्यादा आने लगा, बच्चे मोबाइल में गेम में लगने लगे, और बहुत ज्यादा जो है ना घर वाले परेशान है इसके चलते कि कोई भी गेम का ऑप्शन आ जाता है। बड़े बड़े क्रिकेटर और ये इसका प्रचार करते हैं, तो उसके बाद वो लगता है उसको कि मुझे ये करना चाहिए, वो कर लेता है और माँ बाप के सारे पैसे चले जाते हैं। उन बच्चों से कहना चाहिए, क्या करें? एसपी साहब द्वारा और इनके जो साइबर क्राइम है, इनके द्वारा कई ऐसे अभियान चला रहे हैं जिसमें साइबर क्राइम जितने प्रकार के होते हैं इसके लिए हम लोग लोगों को जागरूक करें। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये अभियान जो है हमारा हर स्कूल कॉलेज तक, हर गांव तक, कस्बे तक हमारा पहुंचे, कि ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स तक ये मैसेज जाए कि कैसे हम लोगों को साइबर क्राइम में फंसाया जाता है, उससे बचने के क्या तरीके हैं। युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी पढ़ाई पर, अपने गोल्स पे ज्यादा फोकस करें और किसी भी तरह की उनको लगता है कि अनयूजुअल चीज है तो उसको रिपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद। मैम ने बहुत टाइम दिया, उसके लिए मैं थैंक यू कहूंगा। मैं कीरतपुर न्यूज़ मोहम्मद फराज।